ठीक है, तो अभी हम लोगों ने उत्तर भारत के जलप्रपातों के बाद अब हम करते हैं दक्षिण भारत के जलप्रपात। देखिए, दक्षिण भारत के जलप्रपातों की बात की जाए तो भारत के जो जलप्रपात दक्षिण में पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई सबसे अधिक होती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट की ऊंचाई अधिक होने की वजह से पानी जो है वो वेस्टर्न घाट में ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, जिससे बड़े बड़े जलप्रपातों का निर्माण होता है पश्चिमी घाट में। दुग्ध सागर जलप्रपात ये गोवा में स्थित है, ये मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक, कर्नाटक में भारत के सबसे बड़े जलप्रपात पाए जाते हैं, जैसे जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी, ये शरावती नदी पर स्थित जलप्रपात है। और ये जलप्रपात जो है वो 4 जलप्रपातों से मिलकर बना है, राजा जलप्रपात, राकेट जलप्रपात, रोरर जलप्रपात और दाम जलप्रपात। इस तरह चौड़ाई की दृष्टि से देखा जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसके अलावा कुंचिकल जलप्रपात जो है वो वराही नदी पर स्थित है, ये भी कर्नाटक में स्थित है, इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और ये एशिया का भी जो है दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जब आप लगाने जाएंगे तो उसमें कुंजिकल नहीं दिया होगा बल्कि जोग और गरसोप्पा दिया होगा। यदि कुंजिकल ना दिया हो तो आपको जोग और गरसोप्पा को ही टिक करना होगा। दूसरी तरफ शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर स्थित है और भारत का आयतन की दृष्टि से यह सबसे बड़ा जलप्रपात है। बरकाना जलप्रपात सीता नदी पर स्थित है, ये भी कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा पायकारा जलप्रपात ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। इसके अलावा मुनिमुट्टी जलप्रपात कुल्लार नदी पर यह भी केरल में स्थित है और सोचीपारा जलप्रपात ये भी केरल में स्थित है। ये तीनों जलप्रपात केरल में स्थित है। इसके अलावा थलेयार ये तमिलनाडु में स्थित है और होजक्कल ये भी तमिलनाडु में स्थित है। पेंचालाकोना जलप्रपात जो है, पेंचालाकोना जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित एक जलप्रपात है। इसके अलावा उड़ीसा में बरेही नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है बुधावलंगा नदी पर बना हुआ है जलप्रपात। इसके अलावा खंडाधारा जलप्रपात है, ये भी उड़ीसा में बना हुआ है। डुडुमा जलप्रपात ये भी उड़ीसा में बना हुआ है। तो इस तरह विद्यार्थियों ये सारे जलप्रपात हैं। हमने पहला लेक्चर उत्तर भारत के जलप्रपात और दूसरा लेक्चर जो है वो दक्षिण भारत के जलप्रपातों पे बात की। तो आप लोग क्वेश्चंस लगा के देखिए, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक और जलप्रपात है, मेघालय में स्थित है, जिसका नाम है एलिफेंटा जलप्रपात। और इस तरह देखा जाए तो ये भारत के ऑलमोस्ट सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। इन जलप्रपातों को आप याद कैसे करें, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है, लेकिन आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तो ये जीवन में कभी नहीं रटाएंगे। आपको पहले इसको पढ़ना है, फिर एमसीक्यू लगाने हैं, इसके बाद वो आपको याद होंगे। और यदि आपने 2-3 बार इस तरह से मैपिंग करके इनको याद करने की कोशिश करी तो 2-3 बार आप खुद अपनी राइटिंग में इसकी मैपिंग करिए और मैप करेंगे तो आपको ये सारे जलप्रपात ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो ज्योग्राफी याद करने का एक ही तरीका है कि मैप के द्वारा इसको याद करें, ना कि रट कर याद करें। ठीक है, तो बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।